वो सिर्फ 20-22 साल की थी, एक यंग लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में जोश था। वो फैमिली के लिए काम करती थी और पढ़ाई भी जारी रखती थी। अपने सपने पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन एक अपराधी ने उसकी जिंदगी छीन ली। उस अपराधी ने उसकी मासूमियत नहीं देखी। नमस्ते दोस्तों, आज हम 21 साल की यशश्री शिंदे के मर्डर केस की कहानी बताएंगे। ये बहुत दर्दनाक घटना 25/7/2024 को हुई। यशश्री कॉमर्स ग्रेजुएट थी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। डेट 25/7/2024। एक गुरुवार को उसने घर में कहा कि वह अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। जब रात तक घर नहीं आई तो फैमिली ने चिंता करना शुरू किया। उसके परिवार ने उसके दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उससे नहीं मिला था। डर के मारे उसके पिताजी सीधे पुलिस स्टेशन गए और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। अगले दिन यानी शुक्रवार को मुंबई के उरण ताल्लुक कोटनाका में एक पेट्रोल पंप के पास एक वर्कर को एक लाश मिली। ये लाश खून से लथपथ थी और कुत्ते इसे खा रहे थे। वर्कर ने तुरंत कुत्तों को भगाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा तब पता चला कि कुत्ते ने लाश के कंधे का हिस्सा खा लिया था। इससे लगता है कि मर्डर काफी समय पहले हुआ था। यह भी पता चला कि लड़की को कई बार चाकू से मारा गया था। जब पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट और लाश के डिटेल्स को मिलाया तो पता चला कि यह यशश्री की ही लाश थी। उसके परिवार को बुलाया गया और उन्होंने लाश की पहचान की। सब लोग रोना शुरू कर दिए। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने यश के आखिरी कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। इसमें मोहसिन नाम का एक शख्स मिला जो कर्नाटक से था। उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह यश के साथ लगातार संपर्क में था, लेकिन बाद में पता चला कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक अपराधी था, उसका नाम दाऊद शेख था, जो यशश्री का पुराना दोस्त हुआ करता था। वो एक बस कंडक्टर था। दाऊद कर्नाटक के गुलबर्गा जिले का रहने वाला था और KSRTC में कंडक्टर का काम करता था। वह और यश बचपन के दोस्त थे। 2019 में जेल जाने से पहले वह मुंबई के उरण में रहता था, जहां यश भी रहती थी। उन दोनों के बीच प्यार भी था। एक दिन दाऊद ने यशश्री से शादी की बात की, लेकिन यशश्री ने मना कर दिया। गुस्से में आकर दाऊद ने कुछ गलत करने की कोशिश की, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि यश उस समय नाबालिग थी, इसलिए इसे चाइल्ड असॉल्ट का मामला माना गया। जेल से छूटने के बाद दाऊद गुलबर्गा में कंडक्टर के रूप में काम करने लगा, लेकिन अचानक उसे यशश्री से मिलने का मन हुआ। वह गुलबर्गा से उरण मुंबई आ गया और यशश्री से संपर्क किया। जिस दिन यशश्री उससे मिलने गई, उसने घर में कहा था कि वह अपने दोस्तों के घर जा रही है। दोनों उरण के पेट्रोल पंप के पास मिले। दाऊद ने फिर से शादी के लिए मनाया, लेकिन यशश्री ने मना कर दिया। गुस्से में दाऊद ने छिपा हुआ चाकू निकाला और यशश्री पर अटैक किया। उसने यशश्री के पेट में 2-3 बार चाकू मारा। जब यशश्री का पूरा बॉडी खून से भर गया तब दाऊद भाग गया। बाद में पेट्रोल पंप के वर्कर को यशश्री की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने पहले मोहसिन को अरेस्ट किया था, पर बाद में छोड़ दिया। जब पुलिस को दाऊद के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत एक टीम बनाई। सब दाऊद को ढूंढने लगे। उस पर अब मर्डर, मोलेस्टिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का केस था। पुलिस टीम को पता चला कि दाऊद अब गुलबर्गा वापस गया था। मुंबई की पुलिस ने यह जानकारी कर्नाटक की गुलबर्गा पुलिस को दी। गुलबर्गा में उसकी तलाश शुरू हुई। गुलबर्गा पुलिस को पता चला कि वो एक गली के छोटे घर में छिपा हुआ है। सुबह 5 बजे पुलिस ने उसके घर पर रेड करके उसे अरेस्ट कर लिया। दाऊद को इंटेरोगेशन रूम में रखा गया, जहां उसने सब कुछ बताया। पुलिस ने उसे 7 दिन की कस्टडी में रखा। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब यशश्री के फैमिली को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि दाऊद को डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। यशश्री की फैमिली ने कोर्ट में ये रिक्वेस्ट की है, पर अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, इसलिए हम सबको वेट करना होगा। ये कहानी एक लव अफेयर से शुरू होकर मर्डर तक पहुंची। एक बस कंडक्टर अब एक मर्डरर बन गया है। इससे यह भी पता चलता है कि हम किसी पर भी आज ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग कहीं भी मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा केयरफुल रहें। आज की ये सच्ची स्टोरी यहीं खत्म हुई। हम आपको मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग सच्ची स्टोरीज के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।